पिछले हफ्ते मनी यात्रा नासिक पहुंची। सही निवेश किस तरह किया जाए उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो यूरोप में निवेश करें या फिर जो अभी जो SIP शुरू हुआ है विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज उसमें इन्वेस्ट करें। To my mind, I mean, you need to have, for proper financial vision, you need to have your mutual funds, you need to have unit-linked plans also. अब आइए सुनते हैं कुछ और नासिक वासियों के फाइनेंशियल प्लानिंग पर सवाल। हाँ, अब आप सर, मैं एक नया इन्वेस्टमेंट हूँ। जैसे जैसे मार्केट डाउन होता है तो सब लोग पैनिक होते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज जैसे जैसे मार्केट डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। हाँ, इन्वेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ सर, मेरे पास फंड है, मैं इन्वेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कब चालू करूँ? कितना होराइजन है आपका? 1 महीने का? 3 साल मिनिमम पकड़ लीजिए। तो कब तक मैं मेरा पैसा होल्ड करके रखूँ? कब तक मैं इन्वेस्टमेंट के लिए? 3 साल बाद हम फिर आएंगे, तब तक आप होल्ड करके रखिए, ठीक है? क्या कहना चाहेंगे आप इनको? देखिए, आपका जो सवाल है उसमें मुझे एक बहुत बड़ी खामी दिख रही है। इक्विटी जो है ना, वो किसी मौसम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। इट इज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान। आप जब भी पैसा लगाएंगे, देखिए थंब रूल है कि आप सारा पैसा इक्विटी में लगा दें या सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दें या सारा पैसा गोल्ड में लगा दें। क्या आपको लगता है वो सही तरीका है? वो नहीं है। आप जब भी पैसा लगाएंगे, इक्विटी में लगाएं और डेट में लगाएं, ताकि आपको क्लियर होना चाहिए आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके नीड्स क्या होंगे और उस नीड्स को पूरी करने के लिए आपके पास कितनी जमा पूंजी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप को आपके बेटे के पढ़ाई के लिए 10 साल के बाद 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखिए कि अगर आप वो पैसा बैंक डिपॉजिट में लगा सकते हैं और 10 साल के बाद अगर वो 10 लाख होता है तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन हमारे ख्याल से आज का जिस तरह का माहौल है, हमारी जरूरतें जिस तरह की हैं और जिस तरह से हमें जो हमारे पास सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हैं, उनसे हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान पूरी नहीं होती। तो इक्विटी में जब आप पैसा लगा रहे हैं, वो आप इसलिए लगा रहे हैं कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं ताकि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। संजय, हालांकि बाजार 30%, 35% गिरे हैं पिछले 4-5 महीने में, लेकिन अगर हम एक आम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का भी एवरेज लें, 5 साल का एवरेज अगर लें, तो जहां तक मेरा मानना है कि आज भी 5 साल के जो रिटर्न्स हैं 40% साल भर साल हैं, ये 35% गिरने के बाद भी। क्या ये सही है? अधिकांश फंड्स के ऐसे हैं रिटर्न्स जो जिनकी 5 साल के प्रदर्शन रहे हैं, उनमें से कई मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स जो हैं उनका जो प्रदर्शन है वो 40% से ज्यादा होगा। और जो बेटर परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनकी कंपाउंडेड ग्रोथ पिछले 3 साल या पिछले 5 साल में आज भी 60% के आसपास है। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जब एक साल में 100% बढ़ता है मार्केट, तो सब यही एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं कि 100% अगले साल भी होना चाहिए? क्योंकि 60% तो मेरे ख्याल से 5 साल में साल दर साल कहीं भी शायद किसी दुनिया में किसी को उतने रिटर्न्स ना मिले। नहीं, आप इसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है विवेक। और उसमें दूसरा एक पहलू जो है उससे संबंधित वो ये है कि लोग थोड़े इम्पेशेंट से हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में अगर आप देखिए तो जैसा कि सेंसेक्स का ही रिटर्न देखिए, 2005 में अपना सेंसेक्स 42% से ऊपर गया, 2006 में वो 46% से ऊपर गया और 2007 में वो 47% से ऊपर गया। तो इस हैट्रिक के बाद लोगों को लगा कि नहीं, ये रवि शास्त्री का ओपनिंग ओवर होगा जहां पर कि वो 6 बॉल पे 6 छक्के लगा देगा। तो ऐसा नहीं संभव है इक्विटी मार्केट में कि हर साल वो 40% से ज्यादा रिटर्न देता रहे, क्योंकि इक्विटी मार्केट का जो लेवल होता है वो किसी भी समय पे इट्स अ फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स: लिक्विडिटी, वैल्यूएशंस एंड इवेंट्स। इन तीनों का जो समेशन होता है उसका मिला जुला असर है किसी मार्केट के लेवल पे। जो मूल बात वो है कि मार्केट के लेवल्स को देख के हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जितना भी कहें, ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि अगर हमने मार्केट को सिर्फ ऊपर जाते देखा है, जो कि 2003 के बाद जो मार्केट्स में आए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखा। हाँ, मार्केट ऊपर गया, अगर नीचे भी आया तो ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहा, फिर ऊपर चला गया। लेकिन जिन्होंने 1992 से मार्केट को देखा होगा, उन्होंने ये फेजेस देखे होंगे, 2-2 साल तक मार्केट
लैकलस्टर रहा और उसके बाद जब वो रिबाउंड किया तो इस वेंजेंस के साथ और इस तेजी के साथ उसने बाउंस किया कि हम कहां थे। हमारी इंडेक्स जो है वो 800 के लेवल पे हुआ करती थी 1991 में। आज हम इतने गिरने के बाद 14,000 के लेवल पे फिर भी रो रहे हैं। अब फिर भी रो रहे हैं। 14,000 हो गया, इतना गिर गया। बिल्कुल। आप अंकल खड़े हो जी। आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेरा सवाल यह है कि जब 21,000 इंडेक्स था तब म्यूचुअल फंड इक्विटी प्रोडक्ट, इक्विटी स्कीम लेके आ रहे थे, और जब अभी 14,000 इंडेक्स हो गए तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइमिंग ये गलत हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और दूसरा सवाल यह है कि इंडेक्स कितने तरह से मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगर बीएसई सेंसेक्स, बीएसई 30 का सेंसेक्स अगर बीएसई के 30 शेयर्स को पूरे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो उनको पूरे मार्केट का बैरोमीटर क्यों मानने का। और लास्ट में एक ही बात बताता हूं कि 2003 में हमने पहली बार संजय सिन्हा को नासिक में इन्वाइट किया और 5वीं बार आप उनको लेके आए यहाँ, और जब जब वो नासिक आते हैं उसके बाद में इंडेक्स बढ़ता है। अरे वाह, जो पहला सवाल है उसका एक जवाब यह है कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें ऐसा तो जरूरी नहीं है। उनके ऑलरेडी इतने सारे इक्विटी फंड्स उपलब्ध हैं बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए, आप उनमें निवेश क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये कहना कि 21,000 के लेवल पे नए फंड्स आए और इक्विटी प्रोडक्ट्स और 14,000 पे नहीं आते हैं, उसका बिकॉज देर आर ऑलरेडी सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे ही क्लोज एंडेड होते हैं। तो